इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इस गरिमामय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। वो बच्चा जिससे उसके माता पिता एवं गुरुजन नहीं चाहते हैं, भले दुनिया उसको चाहती रहे, किसी काम का नहीं है। क्यों? दुनिया जो आज हमें वाहवाही दे रही है, शाबाशी दे रही है, प्रशंसा करेगी, कल वो ही हमारी निंदा करेगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि ईर्ष्या द्वेष में हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसको मानते हैं वही जलती रहती है कि नकल करके अच्छे नंबर ले आई, नहीं तो मैं जानती नहीं हूं क्या क्या जानती है। लेकिन ये माता पिता और गुरुजन जो हमारे विकास में इतने प्रसन्न हैं, मेरा अभी कई पेरेंट्स से जब से आपने माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड का प्लेज फॉर्म भरा, सर्टिफिकेट दिया, मैंने उनसे पूछा कि कैसा है अभी आपका। मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने बोला भाऊ, विशेष रूप से 6th एंड अबाव की जितनी बड़ी लड़कियां हैं और 9th 10th 11th 12th, बोले भाऊ जरा सी बात पे एकदम फट पड़ती है, चिल्लाती है, क्रोध करती है। अरे बाबा ये क्या, ये तो समझदार है, इसको तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर मैं 1st to 5th के बच्चियों के पेरेंट्स से बात किया। उन्होंने कहा भाऊ जब से आपने इनको ये आरती दी है, मंजीरा दिया है, न सिर्फ हमारे घर के माहौल में एक आनंद तनाव रहित हो गया है, और दूसरा हमारी बिटिया जो पहले बाहर इधर उधर घूमती थी, आजकल बाहर नहीं जाती है, घर में ही रहती है, पढ़ाई करती है, और विशेष रूप से उसकी वाणी में इतना प्यार, आत्मीयता, हमारे प्रति सम्मान, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या, मगर ये भगवान की कृपा है। भगवान से वो प्रार्थना करते हैं और उनको मालूम है कि भगवान से भी बड़ा दर्जा है माता पिता और गुरुजनों का, ये उनको एहसास है। इसलिए अब वे आपसे न जिद करेंगी न क्रोध से बात करेंगी। तो मेरे मन में आया कि बाकी जो मेरी बिटियाएं 6th to 12th हैं, उनके नेचर में यदि चेंज नहीं आया तो आगे चल के ये समाज में जब जाएंगी तो अपने आप को किस तरह ढाल सकेंगी। यदि दूसरे को सम्मान देना नहीं जानते हैं, हमारी वाणी में नम्रता नहीं, शालीनता नहीं, तो कौन हमें सहयोग करेगा, कौन हमें सम्मान देगा। सम्मान तो हमें खुद अर्जित करना पड़ता है, दूसरों को सम्मान दे करके। इसीलिए मैंने आज पहला कार्यक्रम उनका ये रखाया कि बहुत अच्छी परिस्थिति दें कि इन मंजीरों के द्वारा मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे स्वभाव में कितना परिवर्तन आ जाता है, और उस परम सत्ता से हमारी लिंक जुड़ जाती है जो हर सुख दुख में 24 घंटे हमारे साथ है। जहां याद करो वहां आकर मदद करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन उसके साथ हमने संबंध जोड़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे सुनेगा हमारी, फिर कैसे हमें समय पर आकर मदद करेगा। कबीर साहब ने कहा है, सुख में सुमरन ना किया, दुख में की फरियाद, कह कबीर तिस दास की, कौन सुने अरदास, कोई नहीं सुनता है। जब हमें भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, हमने उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं की, तो जब दुखी होकर उन्हें प्रार्थना करेंगे, बोलेगा हाँ यू आर थैंकलेस, आई विल नॉट हेल्प यू। इन द सेम वे आज हम अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को
यदि हृदय से धन्यवाद नहीं करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है, उनकी की हुई मेहनतों की कदर नहीं है, जिसकी वजह से हम इस तरह उदंडता पूर्वक उनसे व्यवहार करते हैं और कटुवाणी में उनसे बात करते हैं, ये प्रतीक है इस बात का कि हम हृदय से उनके प्रति कृतज्ञ नहीं है। और कृतज्ञ पर हमेशा मुसीबतें पड़ती हैं, कृतज्ञ पर भगवान की कृपा बरसती है। वो हमेशा स्वस्थ रहता है, तनाव रहित रहता है, उसको अपने परिवार में, स्कूल में, अपने माता पिता एवं गुरुजनों का पूरा पूरा सहयोग मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और ये सहयोग आपको जरूर चाहिए बेटिया, नहीं तो आप अपने बलबूते पर यदि आगे बढ़ सकती होती तो आपको यहाँ स्कूल में आपके माता पिता एडमिट ही नहीं करते। हम अपने क्षुद्र अहंकार के वशीभूत होकर के उन माता पिता और गुरुजनों के साथ ऐसा कटु व्यवहार करें, ये कहां तक उचित है। मैंने कई बार आपको समझाया कि बेटा कुछ बन जाओ, आप कुछ बन गए तो आपको अपने स्टेटस का बढ़िया लाइफ पार्टनर मिलेगा बिना डोरी के, और दोनों की इतनी बढ़िया इनकम होगी कि आप तो सुखी रहोगी, अपना बंगला होगा, गाड़ी होगी, बड़ों की भी सेवा करके उनका आशीर्वाद ले पाओगी, और अपने आने वाली पीढ़ी को अपने से भी बढ़िया न सिर्फ एकेडमिक्स लेकिन बढ़िया संस्कार भी दोगी। अभी छुट्टियां भी आ रही हैं, समर कैंप भी लगेगा। बिटिया ये देखने में छोटी सी बात है, लेकिन हमारे जीवन में आगे बढ़ने में इतना महत्वपूर्ण इसका रोल है। जब आप करोगे ना तो आपको एहसास होगा। तो अभी जो क्लास 1 में आई है मेरी बिटियाएं, उनको कल पक्षियों को दाना पानी देने के लिए भी पाट गुल्लक दाना दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और टीचर्स ने इतनी अच्छी उनको कहानियां बताई, इतनी प्रेरणादायक, मुझे सुनकर इतना खुशी हुई, इतना मैं भी नहीं बता सकता। अब 6th एंड अबाव की बच्चियों को मैं निवेदन करता हूं, कृपया करके आप भी ये मंजीरे बनाना, बजाना, आरती करना सीखिए और नियम से अपने घर में शुरू कीजिए। फिर देखिए आपके स्वभाव में अपने आप कैसे अंतर आ जाता है, आपके विचारों में कैसे अंतर आ जाता है, और पढ़ाई में आपका मन इतना एकाग्र हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगी याद हो जाएगा, और मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। फिर अपने आप सवेरे उठोगी, क्योंकि आपके अंदर सात्विकता बढ़ती जाएगी। और रात को आप देर रात तक टीवी नहीं देखेंगी, 9-10 बजे तक खाना खा के आराम से सो जाएंगी, अपने आप 4-4:30 बजे आंख खुलेगी। और जो सवेरे उठकर बिटिया पढ़ेगी वो तो हमेशा आगे रहेगी। और मैं भी अब कब तक उठाऊंगा बेटा, धीरे धीरे मेरी भी जवानी ढल रही है, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। पिछले साल मैंने 1 सितंबर से शुरू किया, 6 महीने उठाया, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। जिनमें जुनून था मैंने नहीं उठाया तो भी वो टापर है। आज की टापर वो है जिसको मैंने कभी नहीं उठाया, वैशाली मूरजानी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम में वो जुनून है, ललक है, तो हम कुछ बन पाएंगे। और वो जुनून और ललक तब होगी जब हमें अच्छी संगति हो, और अच्छी संगति तब होगी जब हमारे ऊपर माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद हो। और माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद तब मिलेगा जब उस परम पिता परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध जुड़ेगा, तो हमारी वाणी में अपने आप आत्मीयता, प्यार, माधुर्य अपने आप घुलता जाएगा। करके तो देखिए, मैंने किया है। 1st से 5th तक की बच्चियों के बीच में भी मैंने प्रयोग करके देखा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। आप भी यदि करेंगी हृदय से, मैं आपको दृढ़ विश्वास दिलाता हूं, जो जीवन में आप चाहती हैं वो बन जाएंगी। उस बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप चाहेंगी तो भी गलत विचार आपके मन में नहीं आएंगे, गलत संगति में आप नहीं जाओगी, इतना मन लग जाता है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मेहरबानी करके इसके लिए समय निकालिए, क्योंकि ये आपके जीवन भर का साथी है।
न सिर्फ आपका, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऐसा